सोनीपत में प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा मासिक ग्रीवेंसेस बैठक में पहुंचे, जहां मौके पर 16 शिकायतों में से 14 का निदान करवाया गया। और वहीं बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड महामारी के बाद अब 31 मार्च तक 5300 नई बसें चलाई जाएंगी। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सोनीपत ग्रीवेंस बैठक की अध्यक्षता के दौरान जहां एक और लोगों से जुड़ी हुई समस्याओं का मौके पर निदान करवाया, वहीं 2 मामलों को पेंडिंग भी रखा गया और उनकी जांच के आदेश भी दिए गए। वहीं ग्रीवेंसेस मीटिंग के दौरान जब एक दिव्यांग ने ट्राईसाइकिल की मांग परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के सामने रखी, तो उन्होंने विभाग को आदेश देते हुए उसे तुरंत ट्राईसाइकिल प्रदान करवाई, जिससे दिव्यांग काफ़ी खुश नजर आया। निवारण समिति की बैठक है वो हुई है, कितनी शिकायतें हैं वो रखी गई और कितने का निवारण है वो किया गया? टोटल शिकायत 16 थी, 14 का निपटान है, 2 पेंडिंग है और एक जो रिक्शा वाला था उसको भी हम देंगे, नीचे जाके उसको रिक्शा मंगवा लिए, अभी देंगे। तो 16 थी, 14 का निपटान हो चुका है, 2 पेंडिंग है। और लोगों की जो समस्या है, कोई बिजली की है, कोई पानी की है, कोई रोड की है, कोई कब्जे की है, ये छोटी छोटी लोगों की समस्याएं थी और जिनको पहले मुख्यमंत्री जी भी आए थे 15 दिन पहले, और उसके बाद जो समस्या है उनको निपटाने का काम। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 31 मार्च तक 5300 नई बसें चलाई जाएंगी। वहीं प्रदेश की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम को एक बार फिर से तेज करेगी और इसी क्रम में एक बार फिर हरियाणा के अलग अलग क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी स्तर पर बेटियों के आवागमन के लिए बसें चलाने का कार्य किया जाएगा। हरियाणा रोडवेज की बसों को अब अन्य राज्यों के तीर्थ स्थलों से भी जोड़ा जाएगा, ताकि विभाग को आर्थिक फायदे के साथ साथ लोगों को आना जाना आसान हो सके। सर, जिस तरह से रोडवेज को बढ़ावा दिया जा रहा, काफ़ी बसें भी हैं, तो इसको लेकर क्या शक्ति ताकत से आगे बढ़ा जा रहा कि रोडवेज मजबूत हो जाए, देश में सबसे प्रभावशाली हो जाए? नहीं, मेरा है कि हरियाणा की अपनी पूरे उत्तर भारत में अपनी धूम थी और कोविड को जो समय आया सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट पे मार हुई, बसों का बेड़ा भी कम हुआ, बस कंडम भी ज़्यादा हुई और बस हम खरीद भी नहीं पाए थे। पर जैसे जैसे कोविड भी खुला है और समय के हालात से सबसे जो हमारा 5300 का बेड़ा जो हमने किया है, तो उस बेड़े को हम 31 मार्च 2023 तक हम पूरे बेड़े में 5300 बस शामिल करेंगे। मिनी बस, बड़ी बस हैं, बिल्डअप बस हैं, एसी बस हैं, वीडियो कोच बस हैं, इस तरह की सारी बसें हम करेंगे। और हरियाणा से जितने तीर्थ हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे हिमाचल हो, और सबको जोड़ने का काम करेंगे। और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, बेटियों के स्कूल तक, कॉलेज तक, ITI तक हम बेटियों की बस भी इस कारण नहीं चला पा रहे थे, बस हम ले नहीं पाए थे, पर ये मानते कि आने वाले समय में जल्दी से जल्दी उनकी पूरी बस हम करेंगे कि कॉलेज स्कूल तक बनेगा। तो पहले हरियाणा रोडवेज परिवहन निदेशालय के पास रहा, फिर बड़ा प्रोजेक्ट होने की वजह से निचाई आपसे मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा, खुला दरबार लगा। मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, जो 2 साल का जो कोविड का समय रहा और हम जितने जो बजट है हमारा 20% लगता है, 80% हम खर्चे पे तनख्वाह पे देते हैं। जो 2 साल के जो समय रहा, इससे कोविड के समय में रही परेशानी रही है। अब शुरुआत कामों की ही है, मीन्स बजट के अभाव में सब बनाएंगे, बजट अब पूरा है, 2 साल में काम करेंगे। जो मुख्यमंत्री ने कहा है या विधायकों ने कहा या लोगों की डिमांड है, सब पूरी करेंगे, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। 2 साल का समय बड़ा पीड़ा बड़ा था, कष्टदायक था, जिसमें हम नहीं करा पाए, पर आने वाले समय में पूरा काम करेंगे। वहीं मंत्री ने खाद्य आपूर्ति विभाग के मामले को लेकर भी कहा कि 15 तारीख तक सभी डिपो होल्डर राशन बांटना सुनिश्चित करें, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी। आज भी लोग राशन लेकर भटक रहे हैं। पहले भी नगर निगम की बैठक में भी यही मुद्दा उठा था, शहर के लोग और गांव के लोग।
पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। राशन आप इस तरह नशे वालों से नहीं राशन खाद्यापूर्ति विभाग से जो राशन का है, डी साहब ने कहा है कि उसमें सारे टाइट लेंगे 20 तारीख से 15-20 के बीच में राशन बांटेंगे। नहीं करें फिर बताना, ये तो काम चलता रहेगा ही ना। राशन बांटेंगे हम आते रहेंगे, और नहीं बांटेंगे हम कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। सर राशन को लेकर ये एक सवाल है कि राशन में जो बाजरा पहुंचाया गया, बाजरे को ही डिपो होल्डर जो है वो खरीद रहा है। 1 रुपए किलो आपकी सरकार दे रही है और उसको बाजार में 20 से 22 रुपए किलो डिपो धारक बेच रहा है। कार्रवाई के नाम पर लिपापोती मीडिया द्वारा खबर भी चलाई गई, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे मामले को बंद कर दिया गया। नहीं, बाजरा बट रहा है, बाटरा उपभोक्ता को दिया जाता है 1 रुपए किलो, और उपभोक्ता को प्रलोभन देकर उसको 10 रुपए में खरीद लिया जाता है, डिपो होल्डर खरीद लेता है, और उसको बाद में बाजारी रेट जो है 20 से 22 रुपए किलो, उसको उस रेट में बेचता है। इस तरह की शिकायत आप बताइए अधिकारियों को, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। वहीं राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा, गुजरात में बीजेपी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है और कांग्रेस वहां अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। वहीं उन्होंने यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि गांधी परिवार लंबे समय से खाली था। जहां एक और यात्रा के दौरान वो घूम फिर लेंगे, उनका शरीर ठीक रहेगा, वहीं देश प्रदेश के हवा पानी को भी वो अच्छे से जांच लेंगे। मंत्री का वक्तव्य यात्रा को लेकर यहीं तक नहीं रुका। उन्होंने यह भी कहा कि यात्रा से देश की संस्कृति, गर्मी सर्दी की जानकारी राहुल गांधी को मिलेगी, जो उनके लिए शायद फायदे का सौदा होगी। और राहुल गांधी का यह कहना है कि यात्रा का यह असर है कि हिमाचल में बीजेपी पार्टी नहीं आई और आने वाले समय में 2024 में केंद्र में कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही। यात्रा मेरे हरियाणा से एंट्री, मेरे मेवात से एंट्री होगी, फिरोजपुर से, और यात्रा एंट्री होगी फरीदाबाद से लेकर आपके यूपी जाएगा, यूपी तक आपके यहाँ एंट्री होगी शायद, ऐसा ही है ना जी। कांग्रेस वाले मित्र क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, पर मैं एक बात ये कहता हूँ, हिमाचल में क्या हुआ, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार ने बजाई, और गुजरात में इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई, इतनी बड़ी जीत हुई, और कांग्रेस शायद वहाँ अपना कहीं खाता भी न खोल पाई। मेरा ये कहना है कि यात्रा करना बढ़िया बात है, स्वास्थ्य के लिए ठीक है, स्वास्थ्य ठीक करना है, स्वास्थ्य के लिए बापू बेटे भी लग रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक कर लेंगे। गांधी परिवार भी बहुत दिन से ठाली था, ठीक है, घूम लेंगे फिर लेंगे। ध्यान तो होना चाहिए देश की संस्कृति, गर्मी सर्दी बारिश, ज्ञान होना चाहिए, पता नहीं था ना सर्दी कब पड़ती है, गर्मी कब पड़ती है, बारिश कब होती है, और इस तरह का ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है, यात्रा बढ़िया बात है, करनी चाहिए। प्रभाव रहेगा सर कुछ? नहीं, मैं कह रहा हूँ शरीर ठीक रहेगा, प्रभाव तो क्या रहेगा, शरीर ठीक रहेगा, स्वास्थ्य चलने से घूमने ठीक रहता शरीर।